हेलो, आज अपन बात करेंगे कैलेंडर टॉपिक पे जो डिप्टी जेलर एग्ज़ाम में आ रहा है। ठीक है, उसके सिलेबस में तो अपन लिखते हैं कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर इसमें अपन थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। एक तो होता है साधारण ईयर, साधारण वर्ष होता है। ठीक है, वो होता है 365 दिन का। और एक होता है लीप ईयर, जो होता है 366 दिन का। अब अपन को कैसे पता चलेगा कोई लीप ईयर है कि नहीं है? तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो ईयर है ना, कोई भी ईयर दे रखा हो, उस पर अपन 4 का भाग देंगे। 4 का भाग अगर वो पूरा पूरा जा रहा है तो लीप ईयर है। और पूरा नहीं जा रहा है, कोई शेषफल बच रहा है, तो वो लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर है तो उसमें जो फैब होती है वो 29 की हो जाएगी। ठीक है, 29 डेज होंगे उसमें। ये वाला तो क्या नॉर्मल बेसिक कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक और होता है नाम, विषम दिन नाम करके होता है। एक और कंसेप्ट होता है विषम दिन वाला। ठीक है, उस पर भी एक दो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अपन निकालते हैं विषम दिन क्या होते हैं। ठीक है, विषम दिन, विषम दिन में ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि जितने अपन को दिन दे रखे होते हैं, ठीक है, उसमें 7 का भाग दे दो, और जो उसका शेष पे लाएगा वो विषम दिन हो जाएंगे। जो शेष पे ला रहा है ना वो विषम दिन होंगे। जैसे अपन 30 ले लिए, 30 ले लिए, उसमें 7 का भाग दिया, 728, पीछे बचे 2, तो ये 2 होगा शेष पद। अब अपन को कोई डेट दे रखी है और उससे उससे अपन दिन निकालते हैं कि भाई इतने दिन से इतने दिन के बीच में, या फिर कि आज ये दिन है तो अगला दिन कौन सा होगा वैसे। तो आज अपन मान लो कि अपन एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं इस पर। ठीक है, अपन एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं इस पर। 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च है, उसको गुरुवार है। तो 12 मई को क्या होगा, कौन सा डे होगा वो अपन को जानना है। ठीक है, तो अपन पहले दिन दिन निकाल देते हैं कि 12 मार्च से 12 मई में कितने दिन होते हैं। ठीक है, मार्च होता है 31 का, अप्रैल 30 का, और मई 31 का। ठीक है, तो 31 का मार्च होता है पूरा, उसमें से 12 दिन तो हो गए, तो 12 माइनस कर देते हैं तो 19 दिन बचते हैं। और जो अप्रैल वाला है वो पूरे अप्रैल के 30 दिन, मई मई के 12 दिन ही है तो 12 दिन। ठीक है, अब अपन इसको एक साथ जोड़ के भी निकाल सकते हैं विषम दिन, और ये अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अलग अलग निकालेंगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी संख्या होगी तो 7 का भाग उसके लिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं 19 में कितनी बार जाएगा, 2 बार ही जाएगा, 7 2 14, पीछे बचे 5। ठीक है, 30 में कितनी बार जाएगा, 30 में जाएगा 728, तो पीछे शेषफल अपन को यहाँ पे याद रखना, ये 5 है ना जो शेषफल है, तो यहाँ पे 30, तो यहाँ पे 2 शेषफल रहेगा। 14 में तो 3 और 2 5। ठीक है, इसमें 5 शेषफल है, 5 और 5 10 और तो 12। तो अब वापस से 12 में 7 का और भाग दे दो, तो पीछे बचते हैं 5। 5 ही जो शेषफल है। ठीक है, तो पहले क्या था, गुरुवार था, ये अपने लिखा है। अब 5 दिन और जोड़ दो, गुरुवार में 5 दिन जोड़ते हैं तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। क्या आएगा, मंगलवार। तो 12 मई को क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, ये वाला समझ आया। ये कि 12 मार्च को गुरुवार था तो 12 मई को क्या होगा। तो अपन क्या कि ऐसे वाले क्वेश्चन में ना विषम दिन से अपन निकाल सकते हैं। विषम दिन में क्या होता है कि दिन निकालने, दिन कितने होते हैं उसमें 7 का भाग दे दो, जो शेषफल बचता है वो शेषफल बचता है ना, जितने 2 नंबर बचे हैं, या इसमें अपन ये वाला निकाल, इसमें 2 नंबर बचे हैं, तो कोई भी डे दे रखा है उसके आगे वाले 2 दिन मान लो। 2 दिन मतलब वो वाला डे हो जाएगा। जैसे इसमें देखो
12 मार्च को गुरुवार है तो अपन ने, और 12 मई को क्या होगा, तो मार्च में 31 दिन होते हैं, फिर मई का अप्रैल का लिख दिया, फिर मई का लिख दिया, ठीक है। 12 दिन चले गए, पीछे 19 दिन बचे हैं मार्च में, और अप्रैल के पूरे 30 दिन बचे हैं, और मई के 12 दिन ही हैं, ठीक है। तो इसमें से ये दिन निकाल दिया अपन ने कि 19, 30 और 12, और इसमें से अपन, हाँ, ये विषम दिन है वो निकाल दिए एक बार, थोड़ी मतलब संख्या छोटी कर दी। अपन एक साथ भी निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा। जैसे इसका सेम पूरा निकालते हैं, 9 2 11, 3 3 और 3 6, 61 निकाला अपन ने, ठीक है। अब 61 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 8 56, 56 आया, 56 और 5, 56 बार गया तो पीछे 5 बचे, ये देखो। अपन वैसे भी कर सकते हैं कि एक बार विषम दिन निकाल दिए, फिर अपन को मतलब ज़्यादा है तो फिर वापस से विषम दिन निकाल दिए, 7 से ज़्यादा है तो वापस से विषम दिन निकाल दिए तो 5 आए। तो अब इसमें 5 जोड़ दो, गुरुवार में 5 जोड़े तो मंगलवार आ गया, ठीक है। एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन दे देते हैं कि पहला दिन और लास्ट दिन दे दिया किसी साल का, तो अपन वो भी देख लेते हैं। जैसे कोई, देखो इसमें भी इनके दो होते हैं, एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। तो पहले नॉर्मल ईयर का देखते हैं। कोई नॉर्मल ईयर है और वो, ठीक है, नॉर्मल ईयर में भाई पहली डेट 1 जनवरी, और कोई सा भी ईयर मान ले, मतलब नॉर्मल है तो 2021 ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपन को देखना है कि 31 दिसंबर 2021 को क्या दिन होगा, अगर 1 जनवरी को सोमवार है, ठीक है। 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2021 को क्या होगा, जो इसमें अपन कंसेप्ट ही सीधा कुछ नहीं है। अगर कि नॉर्मल ईयर है तो फर्स्ट डेट और लास्ट डेट पूछिए तो ये भी सेम ही होगा, ठीक है। ये तो सिर्फ नॉर्मल ईयर का ये वाला ओनली। अब अपन को देखना लीप ईयर, कि लीप ईयर में फर्स्ट डेट और लास्ट डेट पूछ ले, तो अपन 2 नंबर लगाते हैं, 2 नंबर लगा, लीप ईयर ना, लीप ईयर। अब इसमें क्या होता है कि 1 प्लस करना होता है। जैसे 1/1/2024 को सोमवार था, ठीक है। तो अपन को वो पूछ रहा है कि जो 31/12/2024 को कौन सा दिन होगा। लीप ईयर है तो उसमें +1 कर दो, सोमवार था तो यहाँ पे +1 कर दिया, क्या आ गया, मंगलवार आ गया, ठीक है। ये वाला इतना सही कॉन्सेप्ट है। ये देख लो कि नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि सेम ही रहता है। नॉर्मल ईयर मतलब एक ही ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे सोमवार 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को क्या होगा, सोमवार ही नॉर्मल ईयर में। और जैसे लीप ईयर की बात आई तो +1 हो जाएगा। जैसे सोमवार था तो मंगलवार हो जाएगा, अगर यहाँ पे गुरुवार होता तो यहाँ पे शुक्रवार हो जाता। वैसे ये वाला सिंपल ही, ज़्यादा नॉर्मल याद रखना है, इसमें ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं है। ये बताया इसमें ये सेम ईयर की बात है। अगर कोई मान लो ऐसे है कि यहाँ पे 2021 का दे रखा है और यहाँ पे 2022 की, जैसे मान लो कोई भी, जैसे 7 तारीख मान लो, 7 अप्रैल है 2021, फिर 7 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा, यहाँ पे मान लो सोमवार है, ठीक है। अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे सोमवार है 7 अप्रैल 2021 को। अब ये पूछ रहा है कि 7 अप्रैल 2022 को क्या होगा। अगर नॉर्मली मतलब एक ईयर चेंज हो रहा है, एक ईयर बढ़ रहा है तो उसमें +1 कर दो, अगर 2 ईयर बढ़ रहे हैं तो +2 कर दो। ये वाला नॉर्मल कंसेप्ट है। एक टाइप तो ये हो गया। अब अपन नया टाइप देखते हैं जिसमें फॉर्मूला बेस्ड है थोड़ा, कि अपन को ऐसे फॉर्मूले याद रखते हैं। पहले तो अपन लिख देते हैं, डेज का लिख देते हैं, ठीक है। कि सोमवार, नहीं सॉरी, अपन करते रविवार से स्टार्ट करते हैं ना। रविवार हो गया,
ऐसे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ थोड़ा पेज से। रविवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया, ये शुक्रवार हो गया, ये शनिवार हो गया। ठीक है, अपन रविवार को छुट्टी रहती है, तो ऐसे अपन याद करने के लिए ऐसे मान लेते हैं कि रविवार को छुट्टी रहती है, तो अपन 0 मान लेते हैं। सोमवार से एक दिन स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सोमवार को 1 है, मंगलवार को 2 है, बुधवार को 3 है, ये गुरुवार को 4 है, शुक्रवार को 5 है, शनिवार को 6 है। ठीक है, ये वाला एक कोड हो गया। और अपन अगले कोड याद करते हैं महीनों पे। ठीक है, वो भी इजी, ज़्यादा ऐसे हार्ड नहीं है। जैसे ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अपन स्टार्ट करते जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये अपने महीने लिख दिए। मैंने एक एक वर्ड ही लिखा है थोड़ा। ठीक है, तो अपन पहले इसके कोड होते हैं तो वैसे याद रख लेते हैं। पहले 12 का वर्ग कर लेते हैं। एक एक तो समादेश होता है, तो एक एक वर्ड लिख दिया। फिर ऐसे, फिर अपन 5 का करेंगे, लेकिन पहले 0 लगाएंगे। 5 के पहले और इसके बाद 0 लगेगा। ठीक है, 5 का होता है 25, पहले 0 लगाया तो लास्ट में भी 0 लगा दिया। अब 36, अब 6 का वर्ग 36। तो अपन को ये याद यही करना है। यहाँ पे 1 4 6, ये वाला अपन को याद करना पड़ेगा थोड़ा, मतलब बैठ नहीं रहा है किसी का वर्ग। और वैसे भी अपन याद कर सकते हैं कि शुरुआत में 12 का वर्ग था और यहाँ पे 12 का वर्ग प्लस 2 हो गया है, तो 146 हो गए। ठीक है, अब ये तो है नॉर्मल ईयर का। किसका है? नॉर्मल ईयर का। लीप ईयर का क्या होगा? लीप ईयर में सिर्फ 2 ही संख्या चेंज होती है, ये फर्स्ट वाली, ये वाली 2। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ये 2 संख्या चेंज होगी, बाकी पूरा का पूरा सेम टू सेम रहेगा। 2 5 0 3 6, यहाँ 12 का वर्ग प्लस 2, तो 146। ठीक है, ये वाला हो गया है। एक रहता है कि ईयर का, जैसे ये वाला तो हो गया। जैसे 100 ईयर का होता है ना, वैसे उसमें भी कोड होता है, उसमें भी ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पेंसिल चेंज करता हूँ। ठीक है, जैसे 100 200 300 400। ठीक है, इसके सिंपल कोड है। एक मोबाइल आता था नोकिया का, कौन सा, 5310। ठीक है, तो वैसे अपन याद याद रख सकते हैं। 5310, 5 3 1 0। ठीक है, 5310 हो गया, 5 3 1 0। अभी आगे 500 आएगा, तो ये वापस से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। 5 से 600 आएगा तो 3 आएगा, वैसे मतलब आगे 400 का भाग देना है। ठीक है, मतलब जो ये 0 है वापस 400 की पहाड़े में आ जाएगा, ऐसे मान लो। जैसे यहाँ पे 700 हो गए, 700 में वापस एक आ जाएगा, 800 में वापस 0 आ जाएगा। ठीक है, याद समझ। ये 4 4 का ही है, 5310 हुआ, तो ये वापस 4, मतलब 4 ऐसे आगे आएगा तो वापस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा ऐसे ठीक लिख देता हूँ वापस, PDF में काम देखने में इजी रहेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो बाद में। 100 200 300 400। ठीक है, 5 3 1 10 याद रखने की ट्रिक है, नोकिया 5310। ठीक है, याद होगा। अब इतनी, अब कुछ और कोड याद नहीं करते। अब अपन सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं अपन। 1 नंबर क्वेश्चन, मान लो कोई डेट ले लेते हैं ना, अपन 26 जनवरी ले लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ठीक है, ये अपन को देखना है कि कौन सा दिन था उस टाइम, उस दिन
जनवरी 1950 को। तो अपन देखते हैं इसको। पहले क्या डेट है, डेट को सेम टू सेम लिख दो 26 जनवरी। अपन ने जनवरी का कोड क्या बताया था, 1 बताया था, 144, ठीक है। और ये भी देखो कि लीप ईयर है तो अलग होगा, नहीं होगा, 50 है, लीप ईयर नहीं है, मतलब नॉर्मल ईयर है। तो जनवरी का कोड हो गया अपना 1। अगर लीप ईयर होता तो 0 होता, ठीक है। अभी जनवरी का कोड है ये 1 है, तो अपन ने लिख दिया 1 जनवरी। फिर ईयर, अपन ईयर को ना इसको तोड़ के लिखना है, जैसे 1900 + 50, ठीक है। अब 1900 का कोड कौन सा होगा अपन को ये देखना है, ठीक है। इसमें 400 का भाग जाता नहीं है, अगर 400 का भाग पूरा जाता तो इसका कोड हो जाता 0, ठीक है। तो अपन ने कोड क्या याद रखे थे, 5310, ठीक है। तो अपन यहाँ से देख लेते 1900 का, तो इसका आएगा 1 आएगा, देखो कैसे। तो ये 0 पे मतलब 1600 होते तो 4 का भाग पूरा जाता, ठीक है। फिर 1700 पे, 1800 पे, 1900 पे, ये 2000 पे, ठीक है। तो 5, इसका 3, इसका 1, इसका क्या है 1 और इसका 0। अपन को 1900 देखना, 1900 पे कितना है 1 है, तो 1900 का 1 लिख दिया। जो आगे वाली ईयर है इसको एक बार सेम टू सेम होता है तो नीचे, ठीक है। अब अपन को ये जो 50 ईयर है इसमें लीप ईयर देखना है। लीप ईयर देखने के लिए क्या करते हैं अपन, 4 का भाग देते हैं, ठीक है। इसमें जितनी बार जाता है ना वो देखना अपन को। 50 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, पीछे 10 बचे तो 2 बार जाएगा, ठीक है, 12 बार जाएगा। तो इस पर उतार दिए 12। अब ये कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5, तो 5 ऐड कर लिए। इसमें ये वाला 5 है ना, ये तो हमेशा ऐड करना है। और जो अब इतनी पूरी संख्या है इसमें दे दो 7 का भाग, ठीक है। और ये वाली संख्या अपन देख लेते कितनी होगी, 2 है, 26 है, 27 28 29 30 हो गई, 40 और 50, 90 90 और 5 95 में भाग देते हैं 7 का, ठीक है। 95 में दे दिया 7 का भाग, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, पीछे बचे 2, फिर जाएगा 3 बार, 3 बार जाएगा तो 7 से 21, और 25 बच्चे थे, सॉरी 1 बार किया, फिर किया 3 बार, पीछे बचे 4। जो शेषफल यहाँ पे शेषफल काम में लेना अपन को, ठीक है ना। ये वाला मैं उसके लिए जितना भाग किया उसके लिए लिखा, यहाँ पे 4 शेषफल बचा है। अब ये देखना ये किसका है, डे का आया है। अब अपन को देखना है कि डे का क्या कोड है। जो 4 है वो कौन से डे का कोड है, ठीक है। अपन ने डे का कोड लिखा था यहाँ पे 4 किसका है, ये गुरुवार का, ठीक है। तो अपन ये आंसर हो गया गुरुवार। ये इतनी सी बात है अपने। एक बार वापस अपन देख लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 था। तो पहले 26 डेट की जो डेट थी वो सेम टू सेम लिख दी। जनवरी का कोड क्या था, 1 था, 1 लिख दिया। फिर 1950 का ना इसको टिकड़े करते हैं, लास्ट वाले 2 ईयर अलग लिख दो। और ये तो 1900 का कोड क्या आया अपन को, 1 आया तो 1 लिख दिया। जो 50 से बचे थे वो सेम टू सेम लिख दिए। अब 85 में अपन को देखना है कि लीप ईयर कितने आएंगे। तो अपन ने 4 का भाग दिया, कितने 12। जितनी बार भाग जाता है शेषफल नहीं लिखना है, जितनी बार भाग जाता है वो लिखना है 12। 12 बार गया, 12 लिख दी। 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से 5 प्लस कर दो। तो ये वाले 5 फिक्स रहेंगे कि 5 करने ही है प्लस में, ठीक है। और ये नीचे 7 का भाग दे दो। पूरे 95 थे, 7 का भाग दिया, 13 बार गया था। पीछे शेषफल, यहाँ पे अपन को शेषफल लिखना है, ठीक है। शेषफल है 4। अब वापस डे का अपन ने देखा तो ये 4 जो कोड है वो गुरुवार का कोड है, ठीक है। बस इतना सिंपल सही अपन। और ये अभी एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आए कि नहीं आया ये पता चल जाएगा। आंसर कमेंट में कर देना, ठीक है।
आगे कुछ भी डेट लिख देते हैं अपन, इस साल की लिख लेते हैं ना, 1 जनवरी 2025 को कौन सा डे था। ठीक है, ये आपको अगर समझ आया है तो कमेंट में आंसर देता है। ठीक है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं PDF डाल दूँगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। ये एक ही पेज है, ठीक है, एक और ये 2 पेज है, मैं चैनल पे डाल दूँगा और लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू।